अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात मोहतरम, कुछ लोगों को देखा गया है कि जब वो गुस्ल कर लेते हैं तो उसके बाद जब वो खड़े हो जाते हैं तो दो तीन कदम चलते हैं तो उनको कुछ पेशाब के कतरे आ जाते हैं या वहम हो जाता है। इसी तरीके से जब वो वजू करते हैं, वजू करने के बाद जब वो खड़े होते हैं नमाज के लिए तो एक आध कतरे पेशाब के गिर जाते हैं। कभी कभी ऐसा वहम हो जाता है। तो अब इस सूरत में क्या उनके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है या वजू टूट जाएगा? एक साहब ने पूछा कि जब मैं गुस्ल करके खड़ा होता हूँ तो एक बूंद पेशाब का कतरा निकलता है, मुझे ऐसा महसूस होता है, तो इस हालत में नमाज पढ़ना चाहिए या नहीं? हमेशा उनको ऐसा होता रहता है। और जब मैं तहारत करके उठ खड़ा होता हूँ तो उस वक्त भी ऐसा महसूस होता है कि एक कतरा पेशाब का निकला। अगर तहारत करने के बाद किसी वक्त महसूस नहीं हुआ कि पेशाब का कतरा नहीं गिरा तो वजू करने के लिए बैठता हूँ, तो फिर जब महसूस होता है कि अब कतरा गिरा और ये मजबूरी मुझे हमेशा रही है, अब आप ही बताइए कि इन हालात में नमाज पढ़नी चाहिए या नहीं? हजरात मोहतरम, तहारत करने के बाद ही वजू के लिए बैठता हूँ, उस वक्त महसूस होता है गिरा है, यानी पेशाब का कुछ कतरा गिरा है। हजरात मोहतरम, ये एक बीमारी है, हम आपको बता दे रहे हैं, ये अक्सर लोगों को हो जाती है। और पहली बात तो ये है कि अगर पेशाब का कतरा गिरने का आपको महसूस हुआ और आपने कपड़े को चेक किया, अगर उस सूरत में आपको कतरा नजर नहीं आया पेशाब का, तो इस सूरत में आपके ऊपर ना गुस्ल फर्ज है ना वजू। आपका गुस्ल भी दुरुस्त है, वजू भी अगर आपने कर लिया था तो वो भी दुरुस्त है। इस सूरत में आप नमाज पढ़ सकते हैं। ये एक शैतानी वसवसा था पहला। दूसरा ये कि कतरे निकलने का गाली गुमान हो, यकीन हो, तो वजू का आदा जरूरी है। अगर आपको बिल्कुल से गुमान है कि नहीं कतरा निकला है और आपको पूरा भरोसा और यकीन है, आपको महसूस भी बहुत ज्यादा हुआ था, पूरा गालिब गुमान है कि कतरा गिरा था, तो उस सूरत में आपको सिर्फ और सिर्फ वजू बनाना पड़ेगा। और वजू बनाने के बाद जो है आप नमाज पढ़ सकते हैं। और इससे पहले जो वजू बनाया था उससे आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि वजू आपका टूट चुका है। क्योंकि गालिब गुमान ये है कि आपको बिल्कुल से गुमान यही है कि नहीं कतरा गिरा है। अगर बिल्कुल से गाली गुमान है कि कतरा गिरा है और चेक करने पर दिख भी रहा है, तो उस सूरत में सिर्फ और सिर्फ आपका वजू टूटेगा, आपके ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं होगा और आप उस वजू से नमाज पढ़ सकते हैं। और अगर आप कतरे निकलने का गालिब गुमान हो या यकीन हो तो वजू का आदा जरूरी है, उस वजू से नमाज ना होगी। यानी कि अगर आप वजू करके खड़े हुए थे और कतरे गिरने का गालिब गुमान हो गया, यकीन हो गया, तो अब आपको वजू दूसरा बनाना पड़ेगा और पहले वाले वजू से नमाज नहीं होगी और महज शक से वजू ना जाएगा। इस्तंजा के बाद खूब अच्छी तरह से इस्तबरा करे, और इस्तबरा ये है कि कतरे ना आने का इत्मीनान हासिल करे। और वो हर शख्स के लिहाज से मुख्तलिफ तरीका पर हासिल होता है, बाज को खकारने से और बाज को दूसरे तरीके से। और कतई वसवसास के लिए रूमाली पर पानी डालना चाहिए, यानी कि अगर आप पानी डाल देंगे तो आपके वसवसात दूर हो जाएंगे। फतावा ताजुश शरिया जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 24 और 25 किताबुस सलात। हजरात मुहतरम, ये एक बीमारी है, लोगों को अक्सर हो जाती है कि वो जब नमाज पढ़ने के जाते हैं, वजू बना लेते हैं, खड़े होते हैं, तो अचानक से उनके जहन में ख्याल आता है कि ये कतरा गिर गया और फिर वो परेशान हो जाते हैं। इस सूरत में फिर वो जाते हैं, चेक करते हैं, तो अब उसको पानी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। अगर पानी दिख रहा है, कतरे दिख रहे थे, तो इस सूरत में वजू टूट जाएगा, आपको दोबारा वजू करना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर अगर जो है कतरा नहीं दिख रहा था, शक हुआ,
तो इस सूरत में आप नमाज पढ़ने चले आइए, वजू करने की कोई दिक्कत परेशानी नहीं, दोबारा वजू करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा हजरत मोहतरम बहुत से लोगों के जहन में ये रहता है कि गुस्ल फर्ज हो जाता है, वो बेचारे घर चले जाते हैं, नमाज छोड़ करके नहाने चले जाते हैं। तो हजरत मोहतरम ये छोटे छोटे मसाइल हैं, आप इनको सीखा करिए और मसाइल को उलमा अहले सुन्नत से पूछा करिए। जो बुजुर्ग हैं, जो हजरत आलिम दीन हैं, उलमा हैं, मुफ्ती हैं, अहले सुन्नत वल जमात के जो फ़िक़ही मसाइल बताते हैं, उनसे पूछा करिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल। हजरत मोहतरम इसको दूर तक पहुंचा दीजिए, सवाब की नियत से दूर तक पहुंचा दीजिए।